राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार। बहुरीन जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी, राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भव जल नाव लगाई। हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई। करम भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना। अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए। खुला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी। वेद कते बनताई विचारी, सतपुरुष चौथे पद बासा। संतन का वह सदा बिलासा, तो घर दरसाया गुरुपुरे। बीन बजे जहाँ चरज तूरे, आगे अलग पुरुष दरबारा। देखा जाय सूरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सूरत कोई करत विहारा, कहाँ से
दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाय थाल बना सत शब्द का अलख जोत पहराय करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाय थाल बना सत शब्द का अलख जोत पहराय हंस सभी आरत करे सन्मुख दर्शन पाय राधा स्वामी दया कर दीन्हा अगम लगाय हंस सभी भी आरत करे सन्मुख दर्शन पाय राधा स्वामी दया कर दीन्हा अगम लगाय अनहद धुन घंटा बजे शंख बजे मृदंग ओंकार मंडल बंधा नाद गरजन अनहद धुन घंटा बजे शंख बजे मृदंग ओंकार मंडल बंधा नाद गरजन मंडल धुन सारंगी किंगरी बजे अनूप कोटि भान जबीरो मयिक ऐसा पुरुष स्वरूप सुन मंडल धुन सारंगी बजे अनूप कोटि भान जबीरो मयिक ऐसा पुरुष स्वरूप कंवलन के क्यारे बने भंवर करे गुंजार सिंहासन बैठ कर देखे पुरुष समार कंवलन के क्यारे बनी भंवर करे गुंजार सिंहासन बैठ कर देखे पुरुष समार बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष हजूर
सुन हंसा मगन होए पिए अमीर समूर बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष हजूर सुन सुन हंसा मगन होए पिए अमीर समूर रंग महल सतपुरुष का शोभा अगम अपार हाउस जहाँ आनंद करे देखे विमल बहार रंग महल सतपुरुष का शोभा अगम अपार हाउस जहाँ आनंद करे देखे विमल बहार अब आरत आरत पूरन भई मन पाया विश्राम राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम अब आरत पूरन भई मन पाया विश्राम राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम अब आरत पूरन भई मन पाया विश्राम राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाय थाल बना सत शब्द का अलख ज्योत पहराय करूं आरती राधा स्वामी तन मन सूरत लगाय थाल बना सत शब्द का अलख ज्योत पहराय अपने स्वामी की मैं करत आरती अपने स्वामी की मैं करत आरती कुल कुटुंब सब अपना तारती कुल कुटुंब सब अपना तारती अपने स्वामी की मैं करत आरती अपने स्वामी की मैं करत आरती कुल कुटुंब सब अपना तारती कुल कुटुंब सब अपना तारती काल कर्म सिर दौल मारती काल कर्म सिर दौल मारती ममता चादर छिन्न में फाड़ती ममता चादर छिन्न में फाड़ती हंस हंस स्वामी ये में दारती हंस हंस स्वामी ये में दारती रोग दोष
सब छिन्न में जारती रोग दोष सब छिन्न में जारती काल सजाया उमंग प्रेम का काल सजाया उमंग प्रेम का दीपक बाला दरस नेम का दीपक बाला दरस नेम का भोग धराया भाव भक्ति का भोग धराया भाव भक्ति का राग सुनाया ध्यान ज्योति का राग सुनाया ध्यान ज्योति का जोड़ कर दर्शन करती जोड़ कर दर्शन करती नैनन में जो पुतली धरती नैनन में जो पुतली धरती कभी स्वामी के बड़े चाहे थे कभी स्वामी के बड़े चाहे थे मैं दरबारे स्वामी दर के मैं दरबारे स्वामी दर के लगाय चरणन में रहती लगाय चरणन में रहती नाम में अपना धरती नाम में अपना धरती श्याम कंज में त्यागाए श्याम कंज में त्यागाए देत पदम में सूरत दे देत पदम में सूरत दे सूरत चढ़ाय गई आकाशा सूरत चढ़ाय गई आकाशा खिल खिल देखो विमल तमाशा खिल खिल देखो विमल तमाशा राधा स्वामी चरण निहारो राधा स्वामी चरण निहारो तन मन अपना उन परवारो तन मन अपना उन परवारो भारत पूरन भई है हमारी भारत पूरन भई है हमारी पहुँच गई सतगुरु दरबारी पहुँच गई सतगुरु दरबारी भारत पूरन भई है हमारी भारत पूरन भई है हमारी पहुँच गई सतगुरु दरबारी पहुँच गई सतगुरु दरबारी
स्वामी की मैं करत आरती, अपने स्वामी की मैं करत आरती। कुल कुटुंब सब अपना तारती, कुल कुटुंब सब अपना तारती, अपने स्वामी की मैं। उमंग आज हुई ही है मैं बारी, उमंग आज हुई ही है मैं बारी, शरण में राधा स्वामी जाय पुकारी, शरण में राधा स्वामी जाय पुकारी। उमंग आज आज हुई है मैं बारी, उमंग आज हुई है मैं बारी, शरण में राधा स्वामी जाय पुकारी, शरण में राधा स्वामी जाय पुकारी। करूं अब आरत विविध प्रकार, करूं अब आरत विविध प्रकार। होय जो जो मेहर अपार तुम्हारी, होय जो मेहर अपार तुम्हारी। वहीं राधा स्वामी दृष्टि निहारी, वहीं राधा स्वामी दृष्टि निहारी। कहाँ कर आरत ले कर तारी, कहाँ कर आरत ले कर तारी। सूरत से से निरको तिल कर यारी, सूरत से से निरको तिल कर यारी। खोल यह खिड़की पार सिधारी, खोल यह खिड़की पार सिधारी। गई नभ अंदर जोत लकारी, गई नभ अंदर जोत लकारी। देख कर कर तारा शब्द सुनारी, देख कर तारा शब्द सुनारी। पंख चढ़ त्रिकुटी आन पुकारी, पंख चढ़ त्रिकुटी आन पुकारी। सुन मैं अक्षर दुन दरदारी, सुन मैं अक्षर दुन दरदारी। सुन पहुँची खोल की वाड़ी, सुन पहुँची खोल की वाड़ी। पवर का राग सुनायति बारी, पवर का राग सुनायति बारी। सत पद आए अमर अटारी, सत पद पद आए अमर अटारी। अलख और अगम जाय पर सारी, अलख और अगम जाय पर सारी। कहीं यह आरत राधा स्वामी सारी, कहीं यह आरत राधा स्वामी सारी। करे कोई सज्जन सूरत समारी, करे कोई सज्जन सूरत समारी। प्रेम के धारा बही नियारी, प्रेम के धारा बही नियारी। शब्द घट पाया सूरत करारी, शब्द
शब्द घट पाया सूरत करारी नाम रंग लगाया जब बहारी नाम रंग लगाया जब बहारी मगन होया बैठी काज सवारी मगन होया बैठी काज सवारी संत बिन सबही पच पच हारी संत बिन बिन सबही पच पच हारी मिला नहीं भेद रहे सब वारी मिला नहीं भेद रहे सब वारी नहीं राधा स्वामी वस्तु अपारी नहीं राधा स्वामी वस्तु अपारी में हर अब हो गई मुझ पर न्यारी में हर अब हो गई मुझ पर न्यारी नहीं राधा स्वामी वस्तु अपारी नहीं राधा स्वामी वस्तु अपारी में हर अब हो गई मुझ पर न्यारी में हर अब हो गई मुझ पर न्यारी उमंग आज हुई है मैं बारी उमंग आज हुई है मैं बारी शरण में मैं रथ स्वामी जाय पुकारी शरण में मैं रथ स्वामी जाय पुकारी राधा स्वामी चरणन आइया जागे मेरे भाग दर्शन करहिए हर किया सत्संग संग में चित लाग राधा स्वामी दरनन आया जागे मेरे बाग दर्शन कर हर किया संग में चित लाग बचन सुनत चित मगन हो परतीत समान राधा स्वामी चरण पर तन मन देता वार बचन सुनत चित मगन हो परतीत समान राधा स्वामी चरण पर तन मन देता वार ऐसे संगत ना सुनी ना कहीं आखन दे राधा स्वामी जल ही धार कर तोड़ो काल के पेट ऐसे संगत ना सुने ना कहीं आखन दे राधा स्वामी बल ही धार कर तोड़ो काल के पेट दम दम नाम पुकारता छिन्न छिन्न धरता ज्ञान नहीं ये गुरु रूप बसाय कर रहता अमन अमान दम दम नाम पुकारता छिन्न छिन्न धरता ज्ञान नहीं ये गुरु रूप बसाय कर रहता अमन अमान गुरु से प्रीत बढ़ावता चित
चरणन लौले हित से सेवा धारता तन मन दीन अधीन गुरु से प्रीत बढ़ावता हित चरणन लौले हित से सेवा धारता तन मन मन दीन अधीन क्या माया मेरा कर सके गालन सकता रोक मेहर दया से पाया राधा स्वामी चरणन जोग क्या माया या मेरा कर सके गालन सकता रोक मेहर दया से पाया राधा स्वामी चरणन जोग भटक भटक भटकत फिरा कहीं न पाया धाम राधा स्वामी चरणन आ पड़ा हुआ चेरा बिन दाम भटक भटक भटकत फिरा कहीं न पाया दाम राधा स्वामी चरणन आ पड़ा हुआ चेरा बिन दाम राधा स्वामी से सतगुरु नहीं राधा स्वामी सानि जनाम सूरत शब्द समझोग नहीं पाया भेद नाम राधा स्वामी से सतगुरु नहीं राधा स्वामी सानि जनाम सूरत शब्द समझोग नहीं पाया भेद नाम भक्ति बिना कोई ना तरे गुरु बिन होय न पार सतगुरु बिन सब जगत जीव डूबे भव जलधार भक्ति बिना कोई ना तरे गुरु बिन होय न पार सतगुरु बिन सब जगत जीव डूबे भव जलधार प्रेम बिना ना नहीं पा सके राधा स्वामी का दीदार से सतगुरु भक्ति कर पहुँचो निज दरबार प्रेम बिना बिना नहीं पा सके राधा स्वामी का दीदार से सतगुरु भक्ति कर पहुँचो निज दरबार अब आरत गुरुवारता प्रेम थाल सजाए उमंग ये उमगावता विरह की जोत जगाए अब आरत गुरुवारता प्रेम थाल सजाए उमंग ये उमगावता विरह की जोत जगाए राधा स्वामी हुए प्रसन्न अब दृष्टि में हर की प्रीत प्रतीत की दात दे मोही अपना कर लीन राधा स्वामी हुए प्रसन्न अब
दृष्टि में हर की कीन प्रीत प्रतीत की दात दे मोहि अपना कर लीन राधा स्वामी हुए प्रसन्न अब दृष्टि में हर की कीन प्रीत प्रतीत की दात दे मोहि अपना कर लीन राधा स्वामी चरणन आया आगे मेरे भाग दर्शन कर ये हर किया सत्संग संग में चित लाग राधा स्वामी चरणन आया आगे मेरे भाग दर्शन कर ये हर किया सत्संग में चित लाग सरस धुन बाज रही सरस धुन बाज रही मेरे गुरु दरबार मेरे गुरु दरबार सरस धुन बाज रही सरस धुन बाज रही मेरे गुरु दरबार मेरे गुरु दरबार सूरत मन लाग रहे सूरत मन लाग रहे गुरु चरणन लाग गुरु चरणन लाग बचन गुरु सुनत रहे बचन गुरु सुनत रहे चित धर धर प्यार चित धर धर प्यार दया पर मोह रहे दया पर मोह रहे दया पर मोह रहे मैं तन मनवा मैं तन मनवा समझ गुरु सिख समझ गुरु सिख तजी जग मन साखा तजी जग मन साखा शब्द का भेद मिला शब्द का भेद मिला अब सबका साथ अब सबका साथ लोभ और काम तजा लोभ और काम तजा उपदेश समाज उपदेश समाज चरण में प्यार बड़ा चरण में प्यार बड़ा गुरु रूप निहार गुरु रूप निहार काल अब थकित हुआ काल अब थकित हुआ गुरु हुए दया गुरु हुए दया ये परतीत बड़ी ये परतीत बड़ी नहीं माया नहीं माया करम भरम पाखंड का करम भरम पाखंड का
जग में बड़ा पसार, जग में बड़ा पसार, जीव सब सब घेर लिए, जीव सब सब घेर लिए। यह काल बड़ा बरियार, यह काल बड़ा बरियार, संत शरण जो दृढ़ गए, संत शरण जो दृढ़ गए, सोई उतरे पार, सोई उतरे पार। आधार स्वामी गायक, आधार स्वामी गायक, चलो निज घर बार, चलो निज घर बार। संत शरण जो दृढ़ गए, संत शरण जो दृढ़ गए, सोई उतरे पार, सोई उतरे पार। आधार स्वामी गायक, आधार स्वामी गायक, चलो निज घर बार, चलो निज घर बार। तरस धुन बाज रही, तरस धुन बाज रही, मेरे गुरु दरबार, मेरे गुरु दरबार। तरस धुन बाज रही। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक बचन 144वां। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए और जब तक यह न माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145वां। भक्ति 4 प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित वेद आदि आते हैं वह कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान ही इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है और अपना ब्राह्मण और वेगदारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सद्गुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सद्गुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है और बाकी सब कपटी है। इनको भाव नहीं आवेगा, यों ही बात बनाया करेंगे। वचन 146। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है,
क्योंकि जिस वक्त संत वेद पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्जी ठहरेगा, क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह से संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए। पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। वचन 147वां। सद्गुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सद्गुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखता है। और संसारी वह है कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके न मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और यह नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 149। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होए, और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया। यह कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इस जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन बाबूजी महाराज। दूसरा भाग। वचन 126। आगरा 19 दिसंबर 1937। जब तक सूरत तीसरे तिल के परे नहीं पहुंचेगी, राधा स्वामी मत और उसकी बुजुर्गी समझ में नहीं आ सकती और चित्त में नहीं समा सकती। तीसरे तिल के परे जाकर निर्मल बुद्धि जागेगी और सहस्रदल कमल का प्रकाश देखकर इस देश से ला जावेगी और मन वो माया के भ्रम से बच सकेगी। तीसरे तिल के परे पहुँचने और सूरत के मन से न्यारी होने के लिए दो चीज़ें दरकार हैं। एक, कुदरत के कायदे से यहाँ की उल्टी सुलटी हालतें गुजरकर इतनी कोमलता आ जाए कि संत सद्गुरु का असर ले सके, और दूसरी, अपनी मदद देकर सद्गुरु अंतर्मुख अभ्यास करावे दपाए। संत मत, राधा स्वामी मत का अच्छी तरह से समझ में आना निहायत मुश्किल है। जब तक सूरत तीसरे तिल के परे नहीं पहुँचेगी, न तो यह मत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है और न इस मत की बुजुर्गी और कदर चित्त में समा सकती है। तीसरे तिल के नीचे मन और माया सूरत पर इस कदर गालिब और हावी हैं कि सूरत को अपने निज देश की सुध करने की गुंजाइश ही नहीं है। सूरत इस कदर मन में धस कर पैवस्त हो गई है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। वह कमोबेश गायब है। वो ताकत देने वाली तो वही है, मगर यहाँ करता डरता मन है। मन बजाते खुद जड़ है, सूरत से ताकत लेकर काम करता है और जो कुछ करता है अपने रंजन के लिए करता है।
तन भी वही काम करता है जिसमें मन को हज व रस मिले और अपना व उसका दोनों का रंजन हो। जैसे खाना खाकर मन का रंजन होता है, वैसे ही तन को भी हर्ष मिलता है। यानी खाना खाने के बाद तन इस तरह प्रफुल्लित होता और खिलता है जैसे कि बहार में फूल खिलता है। इस तरह तन और मन दोनों का आपस में ताल्लुक है। दोनों अपने व एक दूसरे के रंजन के लिए कार्रवाई करते हैं। सुर्त बेखबर है और जब तक वो किसी कदर बरामद न हो, राधा स्वामी मत समझ में नहीं आ सकता। 2, यह तन तम का भंडार है और यह देश अंधेरे और अंधेर का है। यहाँ के वासियों की अकल पर भी ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि इस अंधेरे में कोई भी नाकिस से नाकिस और बुरे से बुरा काम नहीं है जो जीव से न बन पड़ सके और यह न करे। जब इसकी सूरत तीसरे तिल के परे सहस्रदल कवल में पहुँचेगी, तब इस अंधेरे और अंधेर के देश में जो नाकिस कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन पर लाज आवेगी। वाणी में भी कहा है, सहस कवल जाए बाज, देखे वहाँ का समाज, मन को तब होय लाज, यही काज कीजिए। 3, जब तक सूरत की तीसरे तिल के परे गति नहीं होगी, तब तक निर्मल बुद्धि नहीं जागेगी। जब सहस्रदल कवल में पहुँचे और वहाँ का प्रकाश उस समाज देखने में आवे, तब इस देश से लाज आवेगी और मन वो माया ने जो यहाँ बरम व बुलबुलैया पैदा की हैं, उनसे बच सकता है। दफाचार। राधा स्वामी दयाल ने जिस भक्ति का वर्णन किया है वो सबसे न्यारी और बाला है। वो भक्ति सिर्फ सूरत कर सकती है, तन और मन से नहीं हो सकती। तन भी भक्ति करता है और मन भी भक्ति करता है, मगर ये अपने मतलब की भक्ति करते हैं। शारीरिक और मानसिक बल व पुरुषार्थ से सूरत की भक्ति नहीं हो सकती, बल्कि तन और मन के बल व पुरुषार्थ का मौजूद होना इसके लिए विघ्न कारक है। संसार के सब मजहबों में और राधा स्वामी मत में यही फर्क है। राधा स्वामी मत की कार्रवाई तो बिना सूरत के हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। राधा स्वामी मत की कमाई के लिए जिस कोमलता और मुलायमियत की ज़रूरत है, वो सिर्फ सूरत में है। मन तो जड़ और कठोर व पत्थर है। मन न तो इस मत की कदर कर सकता है और न अंतर्मुख अभ्यास कर सकता है जिसका राधा स्वामी दयाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके उपदेश किया है। 5, सूरत के तीसरे तिल के परे पहुँचने और मन से न्यारी होने के लिए 2 चीज़ें दरकार हैं, जिनका अब मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। पहली तो यह है कि कुदरत के कायदे के मुवाफिक इस पर गर्म व सर, सख्त व मुलायम और उल्टी व सुल्टी हालतें इस कदर गुजर चुकी हों कि इसमें इतनी कोमलता आ जाए कि यह संत सद्गुरु का असर शरीर तौर पर ले सके। और उस असर के पहुंचाने के लिए कुल मालिक संत सद्गुरु रूप धारण करके उस घाट पर आवे जिस पर कि यह बैठा है, या साध गुरु को भेजे। दूसरी यह कि अपनी मदद देकर संत सद्गुरु अंतर्मुख अभ्यास करावे। अगर इन दोनों को मिलाकर कहा जावे तो यह होगा कि अंतर और बाहर सत्संग प्राप्त हो। सबका उपाय सत्संग है। चाहे जिस कदर यह कठोर हृदय हो गया हो, चाहे जितना इसका नीचे उतार हो गया हो और मालिक को भूल गया हो, मगर अंतर के अंतर्गत मालिक की संभाल मौजूद है। और वो यह है कि उसकी मौज से बराबर ऊंच नीच और उल्टी सुल्टी हालतें गुजर रही हैं और रद्दो बदल हो रहा है। कि सबका नतीजा यह होगा कि एक दिन ये ज़रूर इस कदर कोमल और मुलायम कर लिया जाएगा कि मालिक का असर ले सके, यानी मालिक की दया के लिए रास्ता बने
और दया आवे। तीसरे तिल से परे एकदम तो नहीं पहुंच सकता, मगर अपने कर्मानुसार इस कदर ऊंच नीच हालतें गुजर चुकनी चाहिए कि कुछ सूरत बरामद होने लगे और कोमलता आने लगे, ताकि संत सदगुरु का असर ले सके। और वो असर यह होगा कि यह सत्संग में खींच कर आवेगा, जहाँ कि नित अमी का छींटा मिलता है। अमी के छींटे से यह समोया जाएगा। जिस तरह से सख्त और कड़ी चीज को छींटा दे देकर मुलायम किया जाता है, उसी तरह सत्संग रूपी अमी के छींटे से इसकी कठोरता रोज बरोज कम होती जाएगी और कोमलता व मुलायमियत आती जाएगी। सत्संग करो बनाए अमी का छींटा लीजिए। दफाट जिस कदर कोमल होता जाएगा, सूरत रूपी सूत यानी सूरत का तार निकलता जाएगा और निकल निकल कर तीसरे तिल पर कुकड़ी बनेगी। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि तार निकला और फिर टूट गया, क्योंकि जब तक कठोरता है तार नहीं निकल सकता और जल्द चटक कर टूट जाता है, फिर निकलेगा, पहले से कुछ ऊपर जाकर टूटेगा। इस तरह बार बार टूटते टूटते और निकलते निकलते दया से एक दिन सब कठोरता जाती रहेगी, कोमलता आ जाएगी और सूरत का तार निकलकर तीसरे तिल पर पहुंच जाएगा। तब यह सूरतवंत होगा। जब तीसरे तिल के परे गति होगी, तब संतों ने जो अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश किया है वो बन सकेगा और तभी सत्संग का प्रकट फल देखने में आवेगा। मगर तीसरे तिल पर अंकुड़ा लग जाना पहले जरूरी है, यानी कुछ सूरत अंग बरामद होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो, क्योंकि उस शब्द की धार से जिसने यहाँ आकर रूप धारण किया है सिर्फ सूरत ही ताल्लुक पैदा कर सकती है और वही सत्संग करेगी, उपदेश सुनेगी और समझेगी। जिनकी सूरत नहीं बरामद हुई है वो अभी राधा स्वामी मत में दाखिल नहीं हुए। किसी वक्त में खेल खिलवाड़ और खातिरदारी भी की जाती है, मगर हमेशा यही चीज़ें मांगना और पसंद करना मुनासिब नहीं है। जिसका यह हाल है कि जहाँ खेल खिलवाड़ और खातिरदारी बंद की गई या मौत से मन और मोह पर चोट पहुँचाई गई, तो रूस कर अलग जा बैठे और निंदा करने लगे। वह सूरतवंत नहीं है। मनाने पर मान जाते हैं और फिर आ जाते हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि अगर यह हाल है तो अभी कोमलता नहीं आई है। अंतर में कठोर वज्र और पहाड़ पड़े हैं। ऐसे जीवों के लिए ही कहा है कि वो सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं लेकिन मानने के लिए नहीं सुनते, दर्शन करते हैं और फिर नहीं करते। असल में उनको दर्शन होते ही नहीं है। सूरतवंत वह है कि उस पर चाहे जैसी हालत बीते और चाहे कभी रूस भी जावे, मगर अंतर में जो मालिक का आसरा और शरण ली है वह कभी न छोड़े। ऐसे जीव अपनाए हुए हैं, वही सत्संग और दर्शन करते हैं, उन्हीं को दर्शन होते हैं। 9, किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जो सुरतें यानी जीव सत्य देश से आए हैं, सबका उद्धार होगा। जो जहाँ से उतर कर आया है उसके परे पहुँचाया जाएगा और सत्य मुक्ति व मोक्ष और शांति बख्शी जावेगी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा,
के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव जीव परमत फिरे नित चारों खानी। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। वीर अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहो गहे मन तीरताई। सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। दम दाम निरखत चले पावे निज घर पासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना। प्रेमदार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यदार। बार बार बल जाऊं तन मन वारो चरण पर।
धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत्यक्ष तुम दर ऐति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भोग दरे राधा स्वामी आगे भोग दरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा करम को खा गए चिन्ह में काल करम को खा गए चिन्ह में जंगी नाम धराया पल में जंगी नाम धराया पल में भोग लगा नहीं कबही ऐसा भोग लगा नहीं कबही राधा स्वामी खा गए सबको अब राधा स्वामी खा गए सबको अब दरे राधा स्वामी आगे भोग दरे राधा स्वामी आगे रीने व्यंजन अमीरस पागे
लीने व्यंजन अमीरस पागे भोग धरे